Hello students, today I am explaining the poem Where Do All the Teachers Go of class 6. Book name is Honeysuckle. ओके, ये 5th पोएम है आपकी। इसमें बेटा क्या बताया गया है कि एक जो पोएट है वो एक लिटिल बॉय है, लिटिल स्टूडेंट है, और हु थिंक अबाउट हिज टीचर, जो हमेशा अपने टीचर के बारे में, उसके बारे में अजीब अजीब से क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। क्या होता है, एक छोटे से बच्चे के लिए टीचर एक बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक फॉर हिज अ टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब एक छोटे से बच्चे के लिए वो अपने टीचर के बारे में जो सोचता है, उसके लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह टीचर को देखना एक बहुत ही मुश्किल बात होती है। वो इसको एक बड़े स्पेशल ढंग से देखता है, और उनके अपने टीचर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ओके, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं। क्या सोचता है वो छोटा बच्चा कि ये टीचर जब छुट्टी हो जाती है, 4 o'clock बज जाते हैं, दोपहर को छुट्टी होती है, तो कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउस? क्या ये घरों में रहते हैं? डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या ये ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अपने सॉक्स धोते हैं जैसे और लोग धोते हैं? डू दे बियर पायजामाज? क्या ये भी पायजामा जैसे और टीचर पहनते हैं, क्या ये भी पहनते हैं घर जाकर? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या ये भी टीवी देखते होंगे जैसे हम सब देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी? क्या मेरी और तुम्हारी तरह ये भी अपनी नोज साफ करते हैं, नोज उठाते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या ये भी और लोगों के साथ जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब होते हैं, क्या ये भी इस तरह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? हैव दे मम एंड डैड्स? क्या इनके भी मॉम डैड होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? एंड वर दे एवर बैड? क्या ये भी कभी बच्चे होंगे? क्या ये भी कभी गलत काम करते होंगे? इन्होंने भी कभी, जब ये बच्चे होंगे तो इन्होंने भी कभी कोई गलत काम किया होगा? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या जब ये बच्चे होंगे क्या इन्होंने कभी कोई मिस्टेक की होगी? इन्होंने कोई स्पेलिंग में राइट स्पेलिंग लिखी होगी या कभी रॉन्ग लिखी होगी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स? क्या इनको कभी पनिशमेंट मिला होगा कॉर्नर में क्लास में जैसे हमें मिलता है? जैसे इन्होंने कभी चॉकलेट का जो रैपर होता है वो वहाँ फेंक दिया होगा या खाया होगा चॉकलेट, तो कभी इनको पनिशमेंट नहीं मिलता होगा? डिड दे एवर लॉस देयर हम्स बुक? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? मतलब क्या इनसे कभी कोई बुक का लॉस नहीं हुआ होगा, बुक नहीं खोई होगी? क्या इन्हें ग्रीनरी में, मतलब जैसे हम प्लेग्राउंड में खाते हैं तो हम कुछ भी वहाँ पे छोड़ देते हैं, रैपर वगैरह छोड़ देते हैं, ऐसा कभी इन्होंने भी किया होगा? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? क्या इनको भी कभी डेस्कटॉप पर खड़ा किया गया होगा? डिड दे बियर ओल्ड डर्टी जीन्स? देखो कैसे कैसे अजीब अजीब सी क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आ रहे हैं। क्या क्या ये कभी गंदी जींस पहनते होंगे, पहनी होगी इन्होंने कभी? आई फॉलो वन बैक होम। अब देखो बच्चा क्या डिसाइड करता है, बच्चे के मन में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो बड़ा परेशान सा हो रहा है सोच सोच के कि टीचर कभी क्या ये करते होंगे, क्या कभी ये करते होंगे, इन्होंने कभी ऐसा किया होगा या कभी ऐसा। तो एकदम वो एक डिसीजन लेता है, बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। क्या सोचता है वो कि आई फॉलो वन बैक होम टुडे। एक दिन मैं क्या करूँगा, एक दिन अपनी टीचर को फॉलो करूँगा, उनके घर तक, मतलब आज मैं उनके घर तक जाऊँगा उनके पीछे। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, और फिर मैं पता लगाऊँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं पता है क्या करूँगा कि वो जो मुझे पता चलेगा ना उनके बारे में, जो भी मैं पता लगाऊँगा वो एक पोएम में लिख दूँगा, दैट दे कैन रीड टू यू। और फिर वो क्या होगा, फिर तुम उस पोएम को पढ़ सकते हो और पता लगा सकते हो कि क्या होता है, वो मतलब टीचर्स की लाइफ में क्या होता है, टीचर्स कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, किस तरह से उनका रूटीन होता है। ओके, इसके पोएट हैं
Peter Dickson. Poem is completed. Now we will explain the exercise of this poem. Okay? इसमें ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock. जो पोएट है, मतलब वो स्टूडेंट है छोटा, लेकिन पोएट है, वो क्यों जानना चाहता है कि टीचर 4 o'clock कहाँ जाते हैं. आंसर इज द पोएट थिंक्स दैट हिज टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स. क्योंकि जो पोएट है वो एक सोचता है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होते जैसे हम सब होते हैं. सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एंड वॉट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स. इसलिए वो जानना चाहता है कि वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं स्कूल आवर्स के बाद. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट. जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो क्या क्या करते हैं, मतलब पोएट के अकॉर्डिंग, जैसा पोएट बताता है उसके अकॉर्डिंग. तो नॉर्मल पीपल रिटर्न टू देयर होम. नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, पहले अपने घर वापस आते हैं. चेंजेस देयर क्लॉथ्स, अपने क्या करते हैं, क्लॉथ कपड़े चेंज करते हैं. वॉश देयर फेसेस, अपना फेस वॉश करते हैं. बिकम फ्रेश, फिर फ्रेश हो जाते हैं. बस यही करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट. अब वो किसके बारे में इमेजिन करता है. वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं. द बॉय इमेजिन्स दैट टीचर्स लिव इन जॉइंट फैमिलीज. बॉयज इमेजिन कर रहा है कि टीचर जॉइंट फैमिली में रहते हैं. व्हाट दे डू एट होम, वो घर पर क्या करते हैं. दे वॉश देयर सॉक्स, चेंज इनटू पायजामाज एंड देन वॉच टीवी. वो यही तो सोचता है कि शायद ये करते होंगे. दे लिव विद देयर पेरेंट्स. थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा कि द पीपल विद होम दे लिव, वो किसके साथ रहते हैं. दे लिव विद देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, जब वो बच्चे थे स्कूल में तो उनकी एक्टिविटीज़ बताओ क्या कही है उसने. व्हेन दे वर एट स्कूल गोइंग इज दे टू स्पेल द वर्ड्स इनकरेक्टली, मतलब जो स्पेलिंग थी वो इनकरेक्टली करते थे. चूइड चॉकलेट्स इन द क्लास, क्लास में चॉकलेट्स खाते थे. एंड वर पनिश्ड, और पनिश्ड किए जाते थे. फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू. मतलब जो पोएट है वो आश्चर्य क्यों करता है यदि टीचर्स को भी वही सब करता है जो अदर पीपल करते हैं. तो इस बात से वो आश्चर्य, मतलब वंडरफुल क्यों, आश्चर्यचकित क्यों होता है. बिकॉज द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स एज स्पेशल पर्सन. क्योंकि जो बॉय है, वो स्टूडेंट है, लड़का, वो अपने टीचर की एक स्पेशल पर्सन की तरह रिगार्ड करता है. दे आर इन हिज आइडियल, परफेक्ट इन एवरी रेस्पेक्ट. एक बच्चे की नज़र में उसका टीचर उसका आइडल होता है और वो उसका परफेक्टली उसका रेस्पेक्ट करता है. उसके लिए वो बड़ा रेस्पेक्टफुल होता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट. व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट. अब जो मैंने लास्ट में बताया था इसमें वो पूछा गया है कि पोएट जो होता है लास्ट में वो क्या प्लान करता है, क्या सोचने की, क्या मतलब फाइंड आउट करना चाहता है. ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर. वो प्लान करता है कि एक दिन वो अपने टीचर का पीछा करेगा. एंड फाइंड आउट व्हाट ही शी डज, वो पता लगाएगा कि वो क्या करते हैं. देन ही विल रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग्स इन अ पोएम फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर चिल्ड्रन. और फिर वो जो भी पता लगाएगा, जो भी उसे पता लगेगा, उसको वो क्या करेगा, एक पोएम में लिख देगा जिससे कि अदर बच्चे भी उसे पढ़ सकें. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. अब इसमें 2 फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसका मीनिंग हमें एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है पनिश्ड इन द कॉर्नर. इसका मीनिंग क्या है इस फ्रेजेस का. इसका है द टीचर कीप्स एन आई ऑन ऑल द स्टूडेंट. जो टीचर होता है वो सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखता है. क्लास में सब पे निगाह होती है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है. इन केस ही नोटिस अ बॉय ईटिंग चॉकलेट्स इन द क्लासरूम. और यदि उसकी निगाह
एक बच्चे पर जाती है, एक लड़के पर, कि वो क्लास में कॉर्नर में बैठ के चॉकलेट खा रहा है और मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, और या फिर उसको दिखता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। ही आस्क्स द बॉयज टू स्टैंड इन द कॉर्नर एज पनिशमेंट। तो टीचर क्या करेगा, उससे बोलेगा कि कॉर्नर में पनिशमेंट के लिए खड़े हो जाओ। यही होगा ना। नेक्स्ट है लीव देयर ग्रीन्स। इसका क्या मीनिंग है, ये भी एक फ्रेज है, लीव देयर ग्रीन्स। इसका देखो ये नीचे, सम ऑफ द चिल्ड्रन डोंट ईट देयर लंच इन फुल। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, आपको भी मालूम होगा, आप स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपना पूरा लंच फिनिश नहीं करते जब लंच टाइम होता है। दे लीव कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स हेयर एंड देयर और थ्रो दैम इनटू द डस्टबिन। क्या करते हैं वो बच्चे कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स लाते हैं घर से अपने लंच में, वो पकी हुई जो बनी हुई सब्जी वगैरह लाते हैं वो इधर उधर डाल देते हैं, या वो डस्टबिन में डाल देते हैं, मतलब वो खाते नहीं हैं। ओके बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और पोएम भी कंप्लीट हो गई है। यू विल राइट द पोएम इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।